हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अमन टेक्निकल वैशाली। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ द्विघात समीकरण के बारे में, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में समझिए। हाँ, तो आज आप लोगों को इस वीडियो में द्विघात समीकरण के बारे में बताया जाएगा। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज जानेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण यहाँ पे लिखा गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को परिभाषा जानेंगे। वो ऐसा समीकरण जिसमें घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये एकदम सरल भाषा में परिभाषा दिया गया है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 2y माइनस, हाँ तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे y² - 2y। और एक्स का एक एग्जाम्पल और दिया गया है 7x² - 9x + 2। यहाँ पर इसका पावर 2 है x के पावर, इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। इसका व्यापक रूप देखा जाए तो ax² + bx + c = 0 होता है। इसका व्यापक रूप बता दिया गया। उसके बाद द्विघात समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। इसका दो प्रकार होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। इसे दो भाग में बांटा गया है। अब हम जानेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है और मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। हाँ, तो बने रहे इस वीडियो में, देखेंगे आगे की ओर। इसका पहला भाग हुआ शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखेंगे ax² + c = 0 होता है। इसका व्यापक रूप का बात किया जाए तो ax² + c = 0। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो x² - 4 2x² = 9 इत्यादि इसका एग्जाम्पल हुआ। इसी प्रकार से और सब एग्जाम्पल देखा जाएगा। हाँ, तो दूसरा भाग इसका मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण को जानेंगे। इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 होता है। इसका व्यापक रूप की अगर बात किया जाए तो ax² + bx + c = 0। इसका एग्जाम्पल देखेंगे x² - 2x + 8 = 0। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल 9x² + 5x + 4 = 0। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये कंप्लीट हुआ। द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल किया जा सकता है, जिसमें पहला विधि होता है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से पहले सीखते हैं, उसके बाद और सब विधि पर चलेंगे। तो फर्स्ट मेथड से हम यहाँ सीखते हैं गुणनखंड विधि। तो जैसा कि यहाँ प्रश्न लिया गया है 2x² + 10x + 8, इसको पहले वाले संख्या और सबसे लास्ट वाले संख्या से गुना करना होता है। जैसे 2 8 जा 16, यानी 8 × 16, 16 को ऐसा भाग में तोड़ना है जिसके जोड़ने या घटाने पर 10 आना चाहिए। तो यहाँ हम तोड़ के देखते हैं। हाँ, तो इस समीकरण को द्विघाती सूत्र के माध्यम से हल नहीं करके गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इस समीकरण को हल करेंगे। देखिए, ये 2 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे जोड़ने या घटाने पर हमें 10x आना चाहिए। यानी कि सब फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले से गुना करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले और थर्ड वाले से गुना करेंगे। गुना करने पर जोड़ने या घटाने पर हमें सेकेंड वाला आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर तोड़ के देखेंगे तो इसको गुना करेंगे तो ये दोनों को 16 आएगा। तो 16 में 1 से गुना करेंगे, इसको या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये फिर 10 नहीं आ पाएगा। और 8 × 2 करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। इसको जोड़ने या इसको हम अगर जोड़ने के जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। यानी कि हमारा ये वाला सही हो जाएगा। इससे हम यहाँ पर तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ पर लिए हम, तो इसको 2 × 8 लिए हैं, तो इसको यहाँ पर लिखें 2x + 8x। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10x आ जाएगा। और ये वाला को यहाँ पर लिख देंगे। और इसको में कॉमन करेंगे तो इसको में ये दोनों में कॉमन करने का बात करेंगे तो यहाँ पर 2x कॉमन हो जाएगा, इसमें x बच जाएगा, इसमें 1 बच जाएगा। फिर इस दोनों में कॉमन करेंगे तो +8 निकलेगा बाहर और x + 1 बच जाएगा। इससे हम देखेंगे जब यहाँ पर इतना हल हो जाएगा तो देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में आपका सेम नहीं आता है तो ये क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ये दोनों में सेम आना चाहिए। जैसे कि देखिए आप यहाँ सेम आ गया है। आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार रूट के अंदर वाला, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लेंगे, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लेंगे। तो यहाँ पर 2x + 8 और x + 1। इसको मूल निकालने की बात करेंगे तो 2x = -8 आ जाएगा।